गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज द कोनिक सेक्शन। ये कोनिक सेक्शन है और कोनिक सेक्शन का हम यूज बहुत डिटेल में करते हैं। बहुत डिटेल में कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन चीजें पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बारे में। सेक्शन ऑफ द कोन्स क्या होते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले में कुछ चीजें और भी समझ लेनी चाहिए कि कोनिक सेक्शन एक्चुअल में क्या है। कोनिक सेक्शन के बारे में जानकारी जो सबसे पहले दी थी वो अपोलोनियस जी ने दी थी। वो ये आपका 262 बीसी से और 90 बीसी के बीच में। अभी इसमें आप देखिए इसका हम यूज कहां कहां पर करते हैं। कोनिक सेक्शन का यूज होता है प्लेनेटरी मोशन में, एक पॉइंट। दूसरा होता है टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टर में। जो टेलीस्कोप देखा होगा आपने, टेलीस्कोप जो सूर्य चांद की फिगर देखने के लिए, उनका प्रतिबिंब देखने के लिए हम यूज करते हैं, उनके रिफ्लेक्टर में हम यूज करते हैं, फ्लैश लाइट में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल के उसके जो मिरर्स होते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके आगे। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हम सबसे पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कोनिक सेक्शन जैसा नाम से ही आपको पता है कि कोनिक का मतलब कोन। कोनिक का मतलब कोन होता है जब हम किसी कोन को डिफरेंट प्लेन से कट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कट करते हैं, तो हमें अलग अलग टाइप के कोनिक सेक्शन मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सर्कल की बात करेंगे। ये जैसे हम देख रहे हैं कोन है हमारे पास में, इस कोन को हम किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करें। यहां पर आप देख रहे हैं ये कोन है हमारे पास में। इस कोन को अगर हम यहां से ले लें इस तरीके से, और ये कोन लिया मैंने, कोन को ऐसे लेकर के आप देख रहे हैं ये कोन बनना है हमारे पास में। इस कोन के दो नैब्ड फिगर हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये आपने देखा। इस कोन को हम क्या करते हैं, इस कोन को किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऐसे कट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करने के बाद हमें यहां पर क्या मिलता है, एक सर्कल इमेज वर्क करके आती है। ये कैसे बनती है, एक्चुअल में इस कोन का अपना एक एक्सिस होता है। क्या होता है, इसका एक एक्सिस होता है। अब इस एक्सिस के साथ में, इस एक्सिस के साथ में सपोज इसकी जो ए लाइन है इसको एम लाइन कह सकते हैं, इसकी एक्सिस को एल कह सकते हैं। एम जो डिजनरेटर लाइन है ये अल्फा एंगल पे रोटेट कर रही है, और उसी के साथ में ये जो प्लेन है वो प्लेन इसकी अपनी एक्सिस कितनी है, सपोज जो 90 डिग्री पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये प्लेन की एक्सिस इस कोनिक सेक्शन की यानी कोन की एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाती है, तो उस केस में यहां पर हमें जो इमेज मिलेगी वो सर्कल की इमेज मिलती। जैसे हम आपके सामने यहां पर एक छोटा सा इमेज दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास में एक कोन जैसी चीज है। ठीक है, आप देख रहे हैं कोन जैसी दिखाई दे रही है आपको। अब इस कोन जैसी चीज में से इसको हॉरिजॉन्टली यहां से अगर हम किसी चीज से इसको कट करेंगे, इस तरीके से ऐसे कट कर दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए, तो किसी प्लेन से कट करें, तो प्लेन कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ऐसे किसी प्लेन से कट करें, तो प्लेन से कट करने के बाद हमें सर्कल जैसी चीज, इस टाइप की चीज हमको मिलेगी, हमको सर्कल जैसी चीज एक मिल जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, इसमें प्लेन हमारा क्या है, इसकी जो डिजनेटल लाइन है एम, इस डिजनेटल लाइन एम के साथ में, इसके साथ में अगर ये एंगल अल्फा है और इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस इसके साथ में बीटा एंगल बना रही हो। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसी हो, दोनों सेम हो, दोनों कैसे एंगल हो, सेम एंगल। अल्फा और बीटा कैसे हो, सेम एंगल से इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो उस केस में वहां पर क्या बनता है, पैराबोला बनता है। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है, ये जो बीटा है, बीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री यानी पाई बी 2 पे कट कर रहा है। यहां पर इसमें क्या है, पैराबोला में अल्फा इक्वल टू बीटा है। इलिप्स में, इलिप्स में ये जो डिजनेटर लाइन है ये अल्फा एंगल बनाती है इसके एक्सिस के साथ में, और ये जो लाइन है दूसरी लाइन जो बीटा बना के जा रही है इसके एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाती है, ये वाला एंगल। ठीक है, यहां पे क्या है, अल्फा इज लेस देन बीटा हो एंड बीटा लेस देन कितना हो, पाई बाई 2। तो इस केस में क्या बनता है, यहां पर बन जाता है ये इलिप्स। और उसी तरीके से ये ऐसे कट करके निकले, बीच से कट करके निकले, ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे करके ये प्लेन ऐसे कट करता हुआ निकले, तो उस केस में क्या बनेगा, ये इलिप्स बनेगा। और अगर इसी कोनिक सेक्शन को ये प्लेन ऐसे वर्टिकल कट करता हुआ निकले, इसका मतलब है बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अल्फा से कम, 0 से बड़ी। यहां पर क्या है, 0 इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन अल्फा।
ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उस केस में बनता है हाइपरबोला बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ और चीजें समझने वाले हैं। ये चीजें मिली कैसे, इलिप्स सर्कल कैसे मिला, पैराबोला कैसे मिला, इलिप्स कैसे मिला और हाइपरबोला कैसे मिला, ये चीज हमने आपको बताई यहां पर। ठीक है, अभी इसके बाद हम अगर इसमें कुछ और चीजें आगे देखना चाहें कि सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या है। अब सर्कल को हम एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। सर्कल क्या है, सर्कल की अगर हम आपसे डेफिनेशन आप बताएं तो सर्कल क्या है, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which distance from a fixed point is always be constant। सर्कल एक पॉइंट का लोकस होता है, जैसे यहां पे पॉइंट P हम ले रहे हैं तो पॉइंट P का लोकस होता है सर्कल, जिसकी एक फिक्स पॉइंट यहां पे आप C लिख सकते हो, से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे पॉइंट P का लोकस अगर हम देखें तो ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ये P, और फिक्स पॉइंट C से इसकी डिस्टेंस कितनी है, हमेशा R है। अगर डिस्टेंस इसकी R दी हुई है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस सर्कल इसकी जो लोकस होगी वो क्या बोली जाएगी, सर्कल बोली जाएगी। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को हम यहां से x, y लिख दें, जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं, x, y। पॉइंट P और C के बीच की डिस्टेंस निकालें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हम लिखेंगे रेडियस r। रेडियस r इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो r इक्वल टू होगा रूट में x माइनस h का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये आ गया, इसका हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, देन r स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, x माइनस h टू होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस k टू होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फार्मूला हमारे सामने यहां पर सामने लिखा हुआ है। ये सर्कल की कौन सी फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, आप भी इसको कह सकते हैं, आप सर्कल, इस सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब अगर इसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता, अगर इसी सर्कल का सेंटर कहां पर होता, ओरिजिन पे होता, तो हम क्या करते, देखिए अगर सर्कल का सेंटर कहां पर होता, ओरिजिन पे, तो हम क्या करते इसमें तो इक्वेशन दिया हुआ है। अगर इसी फिगर को हम कुछ अलग तरीके से यहां से देखें, जैसे ऐसे समझो, ये हमारे सामने जो फिगर बना है बच्चों, उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे होता तो उसकी इक्वेशन क्या होती, जैसे x डैश है, ये y डैश है, तो सर्कल ऐसे करके ऐसे बनता, इस तरीके से। पॉइंट P हमारे पास में ये है, इसके कोऑर्डिनेट कितने 0,0 हैं, रेडियस कितनी इसकी r दी हुई है। अब आप देखें, सेम फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो h और k के प्लेस पर आप क्या लिख दोगे, 0,0 लिखोगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 टू होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r का होल स्क्वायर। मींस ये फार्मूला हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, r स्क्वायर आ गया। ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जो किसी फॉर्म से मिलकर के आती है, ये सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। सर्कल की एक फॉर्म और भी है हमारे पास में, और फॉर्म क्या हो सकती है सर्कल की, उसको भी देख लेते हैं हम यहीं पर। सर्कल की दूसरी फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं, उसको बोला जाता है डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल के एक डायमीटर फॉर्म को देखते हैं, ठीक है, उसके लिए जरा हम आपको बोर्ड पे ले चलते हैं। ठीक है, सर्कल की डायमीटर फॉर्म क्या है, यहां देखिए हमने लिखा हुआ है सर्कल। सर्कल की डायमीटर फॉर्म को देखते हैं बच्चों, जैसे सपोज ये हमारे पास में कोई सर्कल है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, इसका डायमीटर इसको जो मिला रहा है वो सपोज डायमीटर क्या है, ए बी है। इस डायमीटर ए बी के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 कामा y1 पॉइंट ए का है, b का कितना है x2 कामा y2 है, यहां पर कोई पॉइंट p गिवन है और ये ऐसे करके पॉइंट p दी, ये x कामा y हो गया। अब आप देखो हमारी बात, ये x एक्सिस था और क्या है ये, दिस इज द y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब आप देखिए ये डायमीटर है, तो डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर की बात हम कैसे करेंगे, डायमीटर क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस पे हमेशा जो एंगल बनाता है वो बनाता है 90 डिग्री का। डायमीटर
सर्कमफ्रेंस पे हमेशा जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री का। तो ये एंगल 90 का है। अब आप देखिए हम लाइन एपी की क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन एबी, ठीक है, कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन एबी, लाइन एबी की हम स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए इसको, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे यहां से, m1, और m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस y1, ठीक है। आप देख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन ये x माइनस x1 हो गया। इसी तरीके से हम लाइन PB की स्लोप निकालेंगे। लाइन PB की स्लोप कितनी होगी, दिस विल बी m2, और m2 इक्वल टू कितना होगा, y माइनस y2 अपॉन ये कितना होगा, x माइनस x2 होगा। और दोनों लाइनें कैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, पॉइंट P हमने लिया यहाँ लोकस निकालने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में x y लिया, PA और PB ले लिया, इसकी स्लोप m1 निकाली और इसकी स्लोप हमने कितनी निकाली, m2 निकाली। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप्स मस्ट बी इक्वल टू -1। तो आप इसको जब और आगे सॉल्व करोगे, आपने पढ़ा हुआ है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है, -1 होता है। तो यहां पे अगर आप स्लोप देखेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये डायमीटर है, डायमीटर इसके सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, लाइन PA है और लाइन PB है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। चलिए करिए, जब इसको मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल करेंगे तो वैल्यू डालेंगे इसमें y माइनस y1, और दूसरा निकलेगा इसमें y माइनस y2 अपॉन x माइनस x1, एंड दिस इज x माइनस x2, एंड दैट्स इक्वल टू -1। ये -1 के इक्वल निकलेगा। इसको सॉल्व करिए और आ गया। यहां से आप देखेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, y माइनस y1, ये y माइनस y2 इक्वल टू -1, क्रॉस करेंगे तो ये x माइनस x1 होगा और ये x माइनस x2 होगा। इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो x माइनस x1 एंड दिस इज x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड दिस इज y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये सर्कल की वो फॉर्म आगे निकल के जिसे बोलते हैं हम डायमीटर फॉर्म, ये सर्कल की डायमीटर फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे आपको जनरल फॉर्म सर्कल की, ठीक है। क्वेश्चन में चेक करते हैं, यहां से देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस r। बहुत सिंपल से तरीका है, ये जो सिंपल फार्मूला है हम लिख सकते हैं। हमारे पास में फार्मूला है x माइनस h2 होल स्क्वायर n प्लस y माइनस k2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहां पर हम h और k के प्लस 0,0 पुट अप करेंगे, x माइनस 0 होल स्क्वायर n प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना कर देंगे, r स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर। ये आ गया, ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अभी चलिए इसमें और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -3,2 एंड इट्स रेडियस इज 4। सेंटर ये दिया है आपको, सेंटर अगर ये दिया है, ये हमारे पास में h हो गया और ये कितना हो गया, कि रेडियस r इक्वल टू 4 हो गई। तो फार्मूला हमारे पास क्या निकला, ये x प्लस 3, पहले फार्मूला लिखेंगे हम, x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h और k के प्लेस पे हम कितना लिखेंगे, -3 and 2, तो ये x माइनस 3, ये प्लस में 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। y माइनस k मीन्स y माइनस 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। रेडियस r 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4y इक्वल टू 16, ये हुआ। अब आप देखो क्या हो सकता है और आगे, तो सॉल्व कर लीजिए। दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y एंड 9 4 13, और ये माइनस में 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 13 हो जाएगा और 16 माइनस में 13 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर आंसर।
ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसमें और आगे देखते हैं क्या है। देखिए बेटा, इसके बाद हमें जो अगला क्वेश्चन करना है, दिस इज द फाइंड द सेंटर and the radius of the circle x square plus y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0। एक्चुअल में ये सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है वो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन। इसको पहले सेंटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका सेंटर निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड, ठीक है, इट्स रेडियस एंड सेंटर आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द सेंटर फॉर्म। ठीक है, सेंटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए हम करते क्या है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, तो इसको हम यहां से ऐसे पिकअप करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y, तो आप लिखोगे इसको पहले एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8x, फिर हम क्या लिखेंगे इसमें वाई स्क्वायर प्लस 10y एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। हम इसमें से x के फॉर्म में से बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर और y के फॉर्म में बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड आफ्टर देन वी कैन सॉल्व। तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है, इसमें x का जो कोएफिशिएंट है 8, उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद वो आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 इसमें हम प्लस करेंगे, 16 कर देंगे माइनस 8x प्लस 16, ये प्लस किया माइनस 16 कर दिया, प्लस में y स्क्वायर और प्लस कितना है 10y एंड इसमें 10 का हाफ कितना होगा 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, इसमें हम प्लस करेंगे और 25 को कर देंगे माइनस में एंड माइनस 8 इक्वल टू कर देंगे 0। तो अब देखिए ये तीन टर्म हमारे पास में, एक ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाले टर्म, ठीक है, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली ये दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये लिखा जा सकता है y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे करके माइनस 15 माइनस 25 माइनस 8 ये सब को सेकंड साइड में कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 और ये 45 25, ये कितना आ जाएगा 24, ये 24 एंड प्लस 25 ये 49। ये देखिए ये सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस और ये माइनस 4 का होल स्क्वायर, मैं ऐसे करके इसको लिख सकता हूँ एंड प्लस ये y और ये क्या है माइनस और ये माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको एंड प्लस ये कितना हो गया 49, ठीक है, इक्वल टू सॉरी 45 45 इक्वल होगा, ठीक है। अब आप देखिए अगर इस 45 को आप चाहो 49 को आप चाहो तो 49 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखते हैं 7 का होल स्क्वायर। अब इसकी कंपेयर करना है, सर्किल की जो सेंट्रल फॉर्म थी उसे कंपेयर करिए। सर्किल की सेंट्रल फॉर्म क्या थी, x minus h का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज y minus k का होल स्क्वायर एंड दिस इज ये r स्क्वायर। जब कंपेयर करोगे आप तो h इक्वल टू -4 विल गेट h इक्वल टू -4 एंड k इक्वल टू आएगा दिस इज -5 एंड r इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो सर्कल का जो सेंटर निकला वो -4 -5 निकला एंड रेडियस r इक्वल टू कितना आ गया दिस इज 7। ये ऐसे करके निकला। मुझे हमारी बातें समझ में आ गई आपको कि ये सर्कल की कौन सी फॉर्म में सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इसे कंपेयर कर दिया, तो कंपेयर करके सीखा। इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सर्कल की जनरल फॉर्म पढ़नी होगी। सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है उसको देखो आपको बता रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। सर्कल की जो जनरल फॉर्म है उसे हम आपको सिखा देते हैं। व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, सर्कल की जनरल फॉर्म क्या है। सर्कल की जो जनरल फॉर्म होती है वो जनरल फॉर्म होती है इस तरीके से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। इसको बता देते हैं आपको यही पर। अब सर्कल हमें कोई दिया हुआ है और उस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है। तो जनरल फॉर्म में अगर इस फॉर्म में कोई सर्कल गिवन है तो आप तुरंत उसकी से कंपेयर कर लीजिए और यहां से हम सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उसकी रेडियस और जो उसका सेंटर है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे सर्कल की इस फॉर्म में जो रेडियस होती है वो रेडियस कितनी होती है, रेडियस होती है इसमें r इक्वल टू रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर एंड माइनस c। और इसी फॉर्म में जो सेंटर होता है, जो सेंटर निकलता है वो सेंटर होता है माइनस जी गामा माइनस में f होता है, ठीक है। आप देखो यहां से वापस चलते हैं और उसी फॉर्म से इसे कंपेयर कर लेते हैं। जब इस फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या निकलेगा, अब देखो यहां से इसे कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0 से हम इसे कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे देन वी गेट 2g इक्वल टू, यहां देखो 2g इक्वल टू 8 सीधे कितना है
8 और ऐसे ही अगर हम 2f की बात करें तो 2f इक्वल टू 10 है एंड c इक्वल टू कितना है e माइनस 1 है। इधर से अगर हम g निकालेंगे तो g इक्वल टू 4 आएगा और f इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड c इक्वल टू कितना -6। यहां से अगर हम रेडियस निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे तो सेंटर क्या निकलेगा इसका -g कामा और माइनस में f आएगा। -g का -f मींस कितना हो जाएगा -4 कामा माइनस में 5 निकाल दिया। और रेडियस अगर हम निकालते हैं तो रेडियस का फार्मूला जो मैंने पीछे लिखा होगा, पीछे देखो याद होगा आपको, ये रेडियस का फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, इस फार्मूले से देखेंगे जो ऊपर चला गया, ठीक है। इस फार्मूले से रेडियस निकालेंगे। हमने भी g और f की वैल्यू जो निकाली थी, g और f क्या था, g था हमारे पास में 2g इक्वल टू हमने 8 लिखा था, g इक्वल टू 4 आया था। ऐसे ही 2f इक्वल टू क्या लिखी थी 10 और f इक्वल टू कितना आ गया था 5 और c इक्वल टू क्या निकाला था -8, ठीक है। तो सेंटर क्या लिखा था मैंने, सेंटर था -g -f, तो उसके अकॉर्डिंग -4 -5 सेंटर। रेडियस आप निकालेंगे तो r इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, देन r इक्वल टू g की वैल्यू इसमें कितनी है, ये 4 दिया है तो 16 हो जाएगा, ये f 5 दिए तो 25 और c कितना है -8 है, तो इसमें कितना कर देंगे, ये माइनस प्लस में 8 हो। तो फाइनली ये r इक्वल टू मेरे पास कितना आया, निकल के 49 एंड रेडियस r इक्वल टू 7 हो गया। तो रेडियस 7 यूनिट क्या आ गई, सेंटर हमारे पास ये निकल करके आ गया, सेंटर आ गया और ये क्या हो गई, इसकी रेडियस आ गई। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म से कंपेयर करके भी इस सर्कल का सेंटर रेडियस हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, उसको हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच passes through the point 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y equal to 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसमें सर्कल की एक्चुअली दो तरीके से हम कर सकते हैं। हम जनरल फॉर्म यूज करके भी कर सकते हैं और सेंट्रल फॉर्म यूज करके भी इसको किया जा सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सर्कल की सेंट्रल फॉर्म यूज न करके हम जनरल फॉर्म यूज करके बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। और हम थोड़ा पहले इजी क्वेश्चन हो तो उसे सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल था, उसके बाद ये क्वेश्चन किए। तो पहले वही क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो हम दिखा रहे थे आपको भी, ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन आसानी से हम इसे कर सकते हैं। ये आपके एग्जांपल क्वेश्चन से हम करते हैं, इसे हम बोर्ड पे करेंगे। सेंटर में दिया है 2, -2 and 3, 4 और सेंटर लाई कहां करता है x + y, ठीक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इसमें लिखेंगे तो सेंटर था 2, -2 and 3, 4, 2, ये एग्जांपल है, इसमें दो पॉइंट दी, एक पॉइंट डी कह सकते हैं, 2, -2 एंड दूसरा क्या है 3, 4 दिया हुआ है और बाद में सेंटर लाई कहां करता है x + y, 2, x + y = सेंटर यहां पे करता है, ठीक है लीजिए। तो ये इंफॉर्मेशन गलत हो रहा है, 2, -2, 3, 4 और सेंटर यहां पे लगा करता है। तो आप देखो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये एग्जांपल कौन सा है इसका, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर क्या है 4 है। तो अब आप देखो सर्कल 2, -2 से पास करता है, 3, 4 से पास करता है और सर्कल का सेंटर कहां पर है x + y = 2 पर है। ये क्वेश्चन को धैर्य के साथ करना, थोड़ा सा बड़ा जैसा दिखेगा आपको लेकिन ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, वी यूज दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है, सर्कल की जनरल इक्वेशन जो हम लेके चल रहे हैं वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, वी नो दैट x² + y² + 2gx and + 2fy + 2fy and +c = 0। ये सर्कल की जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट 2, -2 है उसे सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x पे 2 और y पर -2 पुट करेंगे। x पे जब 2 लेंगे तो ये 4 नहीं लेगा, y पर -2 लेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा एंड +2 to 4 0 हो जाएगा एंड ये माइनस में आ जाएगा आपका 4f एंड +c = कितना हो जाएगा 0। इसे हम और लिख सकते हैं 4g - 4f and +c = ये माइनस में 8 हो गया। ऐसे सेकंड पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसमें तो 3 3 जा 9 निकलेगा एंड +4 2 जा 16 एंड प्लस ये 3 2 जा 6g
एंड ये इसको लेंगे आप 4 को, तो ये जाएगा प्लस में 8f एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसे थोड़ा सा और इजी करके लिखेंगे हम, तो 6g प्लस 8f एंड प्लस c इक्वल टू ये 9 और प्लस 16, 9 प्लस 16 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, यू विल गेट दिस इज द 25। तो सेकंड साइड में ये माइनस में 25, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो इस इक्वेशन में जैसे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, आप माइनस करके देखिए, इसको ले आओ नीचे। ये हमारे पास में क्या है 4g माइनस में 4f एंड प्लस c इक्वल टू माइनस 8। ये इसमें इसको आप सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस एंड माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा c और c क्या हो गया माइनस। जब इसे आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे c c कैंसिल, तो एक्चुअली c को हटा देते हैं c, तो c को हटाने के लिए हमने माइनस कर दिया, c हट जाएगा, तो f और g में इक्वेशन आ जाएगी। इसमें इसको माइनस करने पर ये 2g मिल जाएगा। इसमें इसको जब ये देखेंगे आपका 4f था, तो 4f का मतलब कितना हुआ, ये सीधी सीधी हो जाएगा प्लस में 12f एंड इसमें इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2g प्लस 2। एक बार पूरी चीज फिर से चेक करेंगे, कोई पॉइंट कवर होने पाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4g माइनस 4f प्लस c, यानी 4g प्लस 4f और प्लस c इक्वल टू 0, ये माइनस 1 हो गया, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट इतना था 9 प्लस 16 6g प्लस 8f प्लस c, 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 16 9 25 20 तक, हाँ ठीक है सही। ये 2g हुआ प्लस में 12, ये 12 यहां का 8 से 12, ये कितना है 12 बचता है, ठीक है। 2g प्लस 12 8 से 12 हो गया। एंड यहां पर ये इक्वेशन 25 से आपको 8 को माइनस करना है, 25 से 8 को माइनस करने में क्या निकलेगा, 25 से 8 7 15 होते, आई थिंक इट शुड बी माइनस में 17, माइनस 17 निकलना चाहिए, माइनस 17, ठीक है। तो अब आप देखिए ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में कौन सी आ गई, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब इसमें एक पॉइंट कहा गया, एक पॉइंट ये कहा गया है कि सर्कल का जो सेंटर है वो x प्लस y प्लस 2 को सेटिस्फाई करता है। अगर सर्कल का सेंटर को सेटिस्फाई करता है तो आप इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए सर्कल का सेंटर हमने इस वाली फॉर्म में कितना होता है माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, ठीक है। कितना होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, माइनस जी कामा माइनस एफ होता है इस वाली फॉर्म में सर्कल का सेंटर, ठीक है। ये क्या है इसका सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्या है पूरा ऐसे लिख सकते हो सेंटर, क्या है सेंटर ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो सर्कल का सेंटर आपने लिख दिया। अब सेंटर क्या करेगा इस वाली लाइन को, इसमें बोला गया है कि सर्कल का सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, लाइन पर फ्लाई करता है, तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मींस ये कितना आ जाएगा माइनस जी एंड माइनस एफ इक्वल टू कितना हो गया 2 आ गया, ये क्वेश्चन है। अब आप इसमें क्या करोगे, ये माइनस जी माइनस एफ यानी पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दिया, x के प्लेस पर माइनस जी, f के प्लेस पर माइनस f पुट अप कर दिया, ये निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सीधी सीधी काम करना है, इस वाली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अकॉर्डिंग 2g 2g एंड माइनस 2f एंड इक्वल टू ये कितना हो गया 4। इधर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये प्लस में 2g है, 2g एंड प्लस में 12f है एंड माइनस में 17, ऐसे कर ऐसे से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर बचेगा हमारे पास क्या, एक पॉइंट को यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। एक पॉइंट चेक करना है, तो ये माइनस जी माइनस एफ और इसका 2 था उसे सेटिस्फाई करा दिया एंड माइनस 2g 2f 70 में 4 आ गया, और ये 2g था हमारे पास में ये एंड प्लस 12f था एंड माइनस में 17 था। तो जब इसे हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में प्लस में 10f क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, और उसके बाद ये बचेगा माइनस 17 प्लस 4, माइनस 17 प्लस 4 का मतलब हुआ माइनस में 30, देन f इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 13 अपॉन 10, ये f की वैल्यू आ गई। f की वैल्यू निकालनी है, f की वैल्यू को निकालने के बाद इस f की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये माइनस 13 है, सॉरी कितना 13 है, f इक्वल टू ये माइनस में 13 अपॉन 10 आ रहा है, तो इसका अजीब सा वैल्यू निकालिए, कोई बात देखते हैं क्या है। इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लिए सही है, ठीक है। 2 कामा माइनस 2 passes through the point 2 minus 2 3 4 it will centralize and that plus y is 2, ठीक है, इससे हमें बता रहे हैं
यहाँ नोट करें a प्लस वाई इक्वल टू h प्लस वाई इक्वल टू 2% डाल देते हैं। हाँ ठीक है, एक ही बात है, कोई बात नहीं। तो अब देखो सही है, अब वैल्यूएशन निकल के आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसको। ये वैल्यू निकल के आ रही है, f की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में डालेंगे। तो पुट द वैल्यू f इक्वल टू पुट f इक्वल टू -13/10 इन इक्वेशन नंबर ये कितना है 4th, इक्वेशन नंबर 4 यहां पर पुट अप करेंगे। तो ये माइनस में g दिया है, ठीक है, माइनस f था, ये 13 नहीं है तो प्लस में 13/10 हो जाएगा, n इक्वल टू ये 2 दिया है। इसको और सॉल्व करिए, और इसको सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, माइनस g की जो वैल्यू निकल के आएगी तो माइनस g इक्वल टू 2 माइनस 13/10 कर देंगे, और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो 20 और माइनस 13, 20 माइनस 13 कितना हो जाएगा, इट शुड बी 7/10, और इससे g की वैल्यू निकलेगी g इक्वल टू माइनस में 7/10 हो जाएगा, 30 में 13 जाएगा 7। अब आप देखिए, अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट हमारे पास में जीएफसी की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास में वैल्यू कितनी दी हुई है, 6g एंड प्लस 8f एंड प्लस c इक्वल टू 25। हम g की वैल्यू उठा करके और यहीं पर डाल देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। f और g दोनों वैल्यू डालने पर हमको c मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसको c मिल जाएगा। तो g की वैल्यू हमने यहां से लिया, ये कितना है 6 इंटू माइनस में 7/10 प्लस a इंटू, और f की वैल्यू कितनी है माइनस में 13/10 एंड प्लस c इसको वैल्यू कितना है 25, ठीक है। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर माइनस में कितना हुआ, ये माइनस में 42/10 आया, एंड प्लस इसमें 8 3 24, ये भी माइनस में निकलेगा, ये माइनस में निकलेगा, माइनस आएगा, एंड इधर कितना होगा 8 3 24 के 4, और 1 2 आ गया, 8 कम 10 10 आ गया, 104/10 आया, एंड प्लस c, एंड इसको कितना है ये 25, ये वैल्यू इसमें दी गई। ये 25 प्लस में था कि 25 माइनस में, बस ये चीज आपको चेक करनी है, इट शुड बी माइनस, तभी तो वैल्यू सब रिवर्स हो रहा है, ठीक है। जरा इसको चेक कर लिया जाए कि 25 ने प्लस में लिया था कि माइनस में, माइनस में लिया, ये माइनस में, क्योंकि माइनस में ही लिया जाएगा इसको, ठीक है, ये माइनस में लेंगे इसको माइनस में लेंगे, इसको माइनस में लिया जाएगा, ये माइनस में लेंगे। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस, और 140 146/10 एंड प्लस c इक्वल टू 25। इधर से वैल्यू निकाल लीजिए c की, तो c इक्वल टू कितना होगा, दिस इज 25 एंड प्लस माइनस में ये प्लस हो जाएगा 146 अपॉन कितना कर देंगे 10, एंड देन c इक्वल टू 250 एंड प्लस 146 अपॉन कितना हो जाएगा 10, ठीक है। आगे से आप करिए, देन c इक्वल टू, इनको प्लस करिए, ये कितना हो जाएगा 6 एंड 5 4 9 हुआ, और देखिए 396 अपॉन कितना हो गया 3 आ गया। अब जीएफसी की वैल्यू को मालूम, जी एफ और सी की वैल्यूज मालूम करनी है। इन वैल्यूज को मालूम करके हमारे पास में ये सी की वैल्यू ये निकली है, ठीक है, और हमने जो इसमें वैल्यू निकाली थी जी की, जी इक्वल टू निकाला था माइनस में 7/10, और हमने एफ क्या निकाला था, एफ इक्वल टू था माइनस में 13/10। इन सारी इंफॉर्मेशन को उठा करके इस पूरी इंफॉर्मेशन जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो सर्कल की जनरल इक्वेशन थी, जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने स्टार्टिंग में, वी हैव टेकन जनरल इक्वेशन, यहां पे जनरल इक्वेशन थी वो थी हमारे पास में x² प्लस y² एंड प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0। अब g f और c की वैल्यू यहां पे डालना है आपको, g f c की वैल्यू, g की वैल्यू यहां पे डाल देना है, f की वैल्यू यहां डाल देना, c की वैल्यू यहां डाल देना, उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करना एंड यू विल गेट आंसर, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, ठीक है, फिर कुछ और चीजें बताते हैं इसमें, ठीक है। इसको देखिए, जैसे हम चलते हैं अभी तुरंत इसके बाद यहां से इसका एक्सरसाइज में आ जाता है। एक्सरसाइज में ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिस सेंटर इतना दे रेडियस 4 दिया हुआ है। इसके लिए हम सर्कल की सेंट्रल फॉर्म यूज करेंगे, यहां भी सेंट्रल फॉर्म हम यूज करेंगे, एक फॉर्मूला लिख देते हैं, उसी फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे सर्कल की सेंट्रल फॉर्म होती है x - h टू होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज y -
t का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू इधर कितना है r स्क्वायर। इसमें से ये वैल्यू क्या है, दिस इज h और ये क्या है k। बात समझे कि रेडियस r इक्वल टू कितना दिया है, ये 4 दिया है। तो पूरी इंफॉर्मेशन यहां पुट करेंगे, x और माइनस a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस k माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू यहीं पे और क्या है इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द राइट आंसर, आपको सही से आंसर मिल जाएगा। मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूं, ये x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर एंड प्लस 9 माइनस 6y एंड इक्वल टू 60। इसको और सॉल्व करेंगे, देन वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 4 9 4 13 और एक बचेगा आपका माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपके सर्कल के सेंटर फॉर्म यूज करके वी हैव फाइंड दिस इक्वेशन, हमको ये इक्वेशन मिल गई सर्कल की। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर का था, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व करना है, उससे आप आसानी से यहां पे ये x दिया और s दिया, ये r दिया, इस फॉर्म में अप्लाई कीजिए एंड यू गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का सेंटर चाहिए और हमें इसकी रेडियस चाहिए। हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करके भी मालूम कर सकते हैं और परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सर्कल की हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, या उसकी कोई परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि x स्क्वायर और y स्क्वायर पहले चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे हम चेक करें यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर को, तो ये क्या है मेरे पास में, ये है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर एंड प्लस 2y स्क्वायर माइनस में x इक्वल टू 0 दिया है। यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, देन वी हैव x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर एंड माइनस ये x अपॉन 2 निकलेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, देन वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है, हम इसकी कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, सर्कल के जनरल फॉर्म से। सर्कल की जनरल फॉर्म क्या होती है, यू नो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा f यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, 2fy ऐसे करके। अब आप देखो यहाँ पे ये आप चीज देख रहे हैं, ये इक्वल टू 0 दिया है, इट्स ओके। जब कंपेयर करेंगे तो 2g इक्वल टू कितना है हमारे पास में, या x वाला पार्ट इसमें दिया है और y वाला पार्ट है नहीं, सी ही नहीं, तो जब कंपेयर आप कर रहे हो तो वी गेट 2g इक्वल टू, जो 2g आप निकालेंगे वो माइनस में 1/2 होगा एंड जो 2f होगा वो 2f इक्वल टू 0, क्योंकि f वाला पार्ट है ही नहीं इसमें। इसमें देखो y के पार्ट के ऊपर है, y के ऊपर है ही नहीं क्वेश्चन में, जब y के ऊपर है ही नहीं तो उसको हम क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। आप चाहो तो उसको ऐसे लिख भी सकते हो, प्लस में 0y n प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे करके लिख सकते हो। तो जब y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 मान लेंगे, तो 2f इक्वल टू 0, ऐसे सिमिलरली c इक्वल टू आल्सो 0, ये भी 0 कर दिया। इधर से जो आप निकालेंगे f इक्वल टू जो निकलेगा वो कितना आएगा, 0 होगा। इधर से हम g निकालेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 1/4 हो जाएगा, c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी से हमें क्या निकालना था, रेडियस एंड सेंटर। सेंटर का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, माइनस g का माइनस में f होता है। ठीक है, आगे चलो, g की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/4 निकलेगी, तो ये प्लस में 1/4 हो जाएगी, f कितना हो जाएगा 0। रेडियस r निकालेंगे, r इक्वल टू कितना होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर मींस कितना होगा 1/4 का होल स्क्वायर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर, मींस फाइनली रेडियस r इक्वल टू 1/4 हो जाएगी। रेडियस 1/4 हो गई, सर्कल का सेंटर माइनस ये 1/4 का 0 निकल आया। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया और सर्कल की रेडियस हमने निकाली। ठीक है, कंपेयर करते हैं। अभी और आगे से देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, देखो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन के बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको चेक करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड whose center on the लाइन x minus 3y यूनिट लिमिट टू 0। मैंने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हुआ था। ठीक है, एक एग्जांपल बताया था, सेम इसी मेथड से था। ठीक है, याद होगा आपको, ये देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, इस चीज को देखें आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। यहाँ पे ये सर्कल की 2 पॉइंट के पास कर रहा था। ठीक है, और एक का सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा था।
तो हमने इसमें सर्किल के जनरल फॉर्म लिया था, जनरल फॉर्म लेकर के, और उसमें फिर हमने क्या करा हुआ था, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, दो इक्वेशन निकाली, उसमें से सी वाले पार्ट मैंने कैंसिल करा दिया, जो सर्किल का सेंटर था उसको इस लाइन पे अप्लाई करा दिया, एक इक्वेशन वहां से निकाली। ठीक है, इनको माइनस करने के बाद इक्वेशन हम निकाली, उस इक्वेशन को और जो इस इक्वेशन सेंटर लाई कराने पर निकली, माइनस जी मैंने सिर्फ रूट को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो जीएफसी की वैल्यू आई उसको निकाल करके हम कहां रख देंगे, जो आपकी जनरल इक्वेशन थी उस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ और यहाँ पर कर देंगे, उसको पुटअप, उसको पुटअप करने पर क्या हो जाएगा, वी गेट द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को जो अभी दिया है एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन को हम सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सो वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन A and B on the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये इक्वल इंटरसेप्ट ये बनाता है, ये बताता है। इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक तरीका ये है कि सर्कल का सेंटर मालूम करें, रेडियस मालूम करें, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि सर्कल की डायमीटर फॉर्म हम यहां पर यूज करें। सर्कल का जो पहला मेथड हमारे पास में है, फर्स्ट मेथड में फिगर बनाता हूं उसका, ठीक है। ऐसे देखो, जिस ये सर्कल हम देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे समझो, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस, सॉरी क्या है, वाई एक्सिस है। ये कुछ इस तरीके से पास करेगा, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर होगा ए कामा बी, ए कामा बी हो गया, दिस इज ए कामा बी। यहां से इस पे ड्रॉप भी परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉप करिए, बस को इसे ज्वाइन करा दीजिए। अब आप देखो ये हमारा क्या है, 0 कामा 0 है, ए कामा बी दिया हुआ है। ये लेंथ अगर पूरी ए है तो ये कितनी हो जाएगी, इट विल बी ए बाय 2, ये हो जाएगी ए बाय 2, दिस इज द ए अपॉन 2 एंड ये हो जाएगी बी अपॉन, ऐसे करके ये लेंथ a बाय 2 और लेंथ b बाय 2 हो जाएगी। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यहां से देखा जाए तो सेंटर का a कामा, एक मिनट, a कामा b नहीं गिवन, सॉरी इंटरसेप्ट दिया है, ये फिगर थोड़ा सा गलत हो गया भाई, एक मिनट इसको यहां से लीजिए, a कामा b नहीं गिवन है, दिस इज नॉट a कामा b, ये लेंथ है मान लो, इसको यहां से ज्वाइन कराइए इसी करके ऐसे, ये लेंथ a कामा b मान लो, यानी दिस इज a कामा 0 एंड दिस इज 0 कामा b। तो ये लेंथ अगर a थी, सेंटर को आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज h कामा k ले लिया, ठीक है, तो ठीक है h कामा k सेंटर, बात समझे कि नहीं? तो ये जो इतनी लेंथ निकलेगी सर्किल के सेंटर से, इस कॉर्ड पर जो आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये o से लेकर के और a तक की लेंथ कितनी थी, a, उसका हाफ a बाय 2 हो गई। वैसे यहां से यहां तक ये आपके h कामा k दिया, इस पॉइंट को b ले सकते हैं, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये हाफ इसकी होगी b बाय 2, ये भी b बाय 2 निकल आया। तो सर्कल का जो सेंटर निकला, सेंटर h कामा k, h इक्वल टू कितना होगा, a बाय 2 और k इक्वल टू कितना होगा, b बाय 2 होगा। यहां से आप देख सकते हैं कि h कामा k विल बी a अपॉन 2 n कामा दिस इज b बाय 2। इसकी अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस g स्क्वायर n प्लस f स्क्वायर n माइनस c, देन r इक्वल टू g की वैल्यू कितनी, a बाय 2, मींस ये कितना होगा, a स्क्वायर बाय 4 प्लस इधर कितना होगा, b स्क्वायर बाय 4 और माइनस c, ये माइनस में c दिया हुआ है, ठीक है। और रेडियस निकालिए, ये रेडियस ऐसे नहीं आएगा, ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे हम, तो रेडियस का फार्मूला होगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इसमें, रेडियस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1.0 गामा 0 और ये h गामा कितना, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये a अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर n प्लस b अपॉन 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इससे सॉल्व करेंगे, रेडियस से आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा n प्लस दिस इज b स्क्वायर बाय 4, या ऐसे कह सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर, इस सर्किल का सेंटर दिया। हमें इसकी रेडियस मालूम है, ये सेंटर h गामा के भी मालूम कर चुके हैं, तो c पहले से फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x माइनस h, h की प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस में a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k की प्लेस पे ये b अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड रेडियस r का स्क्वायर, मींस इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ये 1/4, इधर कितना हो जाएगा a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में फिट करिए, दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 एंड माइनस 2 into x into a upon 2 n plus y square plus b square by 4 and minus में 2y into b by 2 is equal to 1/4 and 1/4 a square हो जाएगा plus 1/4 and this is b square,
अब आप देखिए a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, b स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर बाई 4 क्या होगा, कैंसिल हो गया। जो पार्ट हमारे पास बच रहा है रिमेनिंग पार्ट, उसमें 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास केवल एक चीज बची, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में ax एंड माइनस में ay, ये फार्मूला बचा इसको टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल जो निकल गया है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या हमारा फाइनल आंसर आ गया निकल करके, ऐसे करके फाइनल आंसर निकला। ठीक है, सर्कल ओरिजिन से पास करता है और x एक्सिस और y एक्सिस से दो इंटरसेप्ट a और b कट कर रहा है। देखो ये इंटरसेप्ट कर रहा है, ये a कट कर रहा है और ये इंटरसेप्ट कितना कर रहा है, b कर रहा है। दो इंटरसेप्ट कर रहा था, उससे ऐसे निकल गया। इसको सॉल्व करने का एक मेथड और दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ठीक है, सेकंड मेथड समझा रहे हैं। इसमें हम डायमीटर फॉर्म यूज करेंगे। डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे इसका फिगर। सर्कल सपोज ऐसे करके ऐसे निकल रहा है, सर्कल ऐसे करके ऐसे निकलेगा कुछ इस तरीके से, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये पॉइंट ए है एंड दिस पॉइंट इज बी, यहां से इसको ऐसे जॉइन कर रहा है। यू नो दैट सर्कल का जो डायमीटर होता है हमेशा उसके सर्कमफ्रेंस पे 90 का एंगल बनाता है। सो हियर विल बी एन एंगल ऑफ 90, यहां पे एंगल कितना बनेगा 90। बात समझे कि इस पॉइंट के पास कर रहा है तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, दिस विल बी a, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, b, इस तरीके से। बात समझो कि नहीं, 0, b निकलेगा। अब सर्कल के डायमीटर के इंच मुझे मालूम, डायमीटर के इंच मालूम, एंगल यहाँ पे 90 का बनता हुआ है, तो सर्कल के डायमीटर फॉर्म जो दी है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास में x - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस x - x1 होल स्क्वायर नहीं होता है एंड x - x2 एंड ऐसे ही प्लस में y - y1 एंड y - y2 इस टू कितना होता है 0। ये x1 y1 x2 एंड y1 इस वैल्यू को आप सेटिस्फाई आप करोगे तो x - x2 कितना होगा 0, x - x2 मींस कितना होगा a आ गया एंड प्लस y - y1, y1 कितना है b एंड y - y2 कितना है 0 इस टू 0। तो फाइनली हमारे पास में निकल के आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ax एंड प्लस y स्क्वायर एंड माइनस bx इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax एंड माइनस by, ये by है, ठीक है, by इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आपने इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट हम डायमीटर फॉर्म यूज करके इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वन इजी मेथड, ये भी एक इजी मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अभी चलते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास में पैराबोला, ठीक है। पैराबोला पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम कोनिक सेक्शन के बारे में कुछ डिफाइन करके समझाना चाहते हैं आपको कि एक्चुअली में कोनिक सेक्शंस क्या है, ठीक है। कोनिक सेक्शन वहां बताएंगे तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर। पैराबोला स्टार्ट करने से पहले हम आपको कोनिक सेक्शन समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिक सेक्शन क्या है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।